चुका है 15 सितंबर यानी 20 सितंबर से और 15 अक्टूबर तक इसकी शोइंग बहुत अच्छी है। कुछ बरसात की प्रॉब्लम रही और इस वजह से ये आगे पीछे हो गया और अब सरसों बोई जाएगी तो संभवतः उसमें कुछ बीमारियां आने का या कीट का प्रभाव बढ़ जाता है, क्योंकि कि फूल अब बोएंगे तो दिसंबर के लास्ट में आएगा और उस समय हो सकता है थोड़ी बारिश भी हो जाए और तो माओं का प्रकोप बढ़ सकता है। तो अगर किसी किसान भाई ने जाति पूछी हैं तो बहुत सारी जातियां सरसों की हैं और कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन है, कोई से ज़्यादा समय लेती हैं, कुछ कम समय लेती हैं। तो जैसे बरना है, नरेंद्र राई एक, नरेंद्र 8501 है और इस समय जो बड़ा उन्नत पिछली साली नई वैरायटी का उद्गम हुआ है वो है RH 1424 है एक और 1706। और इससे पहले एक वैरायटी गिरिराज आई है, बहुत सारे लोग परिचित होंगे किसान भाई, बहुत अच्छा प्रोडक्शन है, 28 कुंटल पर हेक्टेयर का इसकी पैदावार है। और पूसा सरसों 28 है, 27 है और 32 जो है वो बहुत कम समय ले रही है इस समय। 128 और 127 दिन में पक के तैयार हो जाती है। तो इस तरह की वैरायटियाँ हैं। तो जो भी किसान अगर इसमें अभी इंटरेस्टेड है और भगवान ना करे कि उस समय मौसम खराब हो, पैदावार पर कुछ फर्क पड़े, तो अभी भी सोइंग कर सकते हैं। तो इसमें RH 749 भी को ले सकते हैं। तो कुछ वैरायटियां हैं जिनको अभी हम बो भी सकते हैं। थैंक यू। हाँ, अभी आप कुछ और पूछ रहे थे, फिर मैं प्रश्न पूछूंगा प्लीज। हाँ डॉक्टर साहब, ये पूछना था, अगर हम एक्सपोर्ट के लिए जाते हैं तो जो हमारी प्रोडक्ट है उसकी टेस्टिंग के लिए, मान लीजिए पेस्टिसाइड टेस्ट है या हमारी उसमें कुछ कमी रही है, उसके लिए कहाँ हम इसको टेस्ट करा सकते हैं? कौन सा प्रोडक्ट? बासमती। बासमती जैसे। देखिए, ठीक है, और कोई प्रश्न? नहीं, बस यही है। ठीक। बासमती के लिए पेस्टिसाइड रेजिड्यू, हैवी मेटल, DNA टेस्टिंग, क्वालिटी टेस्टिंग, ये सारी सुविधाएं मोदीपुरम में ही हमारी लैब में, बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान जो आप लिखा देख रहे हैं, इसी की लैब में मोदीपुरम में हाईवे पर ओल्ड कैंपस जो है वहाँ पर लैब है। आप अपना सैंपल ला सकते हैं, वो चार्जेबल है क्योंकि वो कॉमर्शियल लैब है। NABL लैब है तो पूरी दुनिया में उसकी रिपोर्ट मान्य है और पूरे देश में सबसे सस्ता रेट यहीं पर है क्योंकि ये एक फैसिलिटी है। तो आप यहाँ पर करा सकते हैं। यदि आप FPO हैं क्या? हाँ, इसमें रजिस्ट्रेशन ठीक है। यदि आप FPO हैं तो हमने एक प्रस्ताव भेजा है, 2-1 दिन में अप्रूवल आ जाएगा तो शायद हम 50% तक उसमें और एक्स्ट्रा रियायत दे देंगे। अदरवाइज आप सीधे सैंपल भेज सकते हैं और करा सकते हैं। उसमें फर्स्ट ईयर का रजिस्ट्रेशन है हमारा C1। नहीं, देखिए वो चीज़ अलग हो गई, वो ऑर्गेनिक हो गई। जी। और आप रेजिड्यू अलग बात कर रहे हैं। जी। ऑर्गेनिक का एक सिस्टम है। ऑर्गेनिक में आपने प्रोडक्ट नहीं, पहले जमीन को ऑर्गेनिक करना है, प्रोडक्ट तो अपने आप हो जाएंगे, वो बात अलग है। उसकी भी टेस्टिंग होती है। तो आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फिर फोर्थ ईयर में जाएंगे तो आपको फाइनल सर्टिफिकेट मिलेगा, TC आपको मिलती है, वो सारा चीज़ें हैं, वो अलग चीज़ है। वो भी सुविधा यहाँ सब जगह है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो बीज प्रमाणीकरण संस्था है वो ही जैविक को कर रही है। और अभी कुछ नए नियम भी आएंगे क्योंकि जो राष्ट्रीय स्तर पर ऑर्गेनिक फार्मिंग की जो भी नीति, जो कुछ भी बनता है वो हमारे ऑफिस से ही बनता है। मैं भी उसका पार्ट हूँ, तो काफ़ी कुछ नई चीज़ें भी आएंगी। किसान भाई बैठे, मैं एक प्रश्न उत्तर शुरू कर रहा हूँ और हमने 2-3 लेक्चर दिए हैं तो 2-3 क्वेश्चन अभी लेते हैं, फिर उसके बाद लेंगे। इस प्रश्नोत्तर के बस वही नियम है कि आपने जवाब नहीं देना, आपने सिर्फ हाथ खड़ा करना है। मैं धामा जी, हमारे डीन साहब बैठे हैं, उनसे निवेदन करूंगा आगे आ जाएं और मंच पर डॉक्टर PK सिंह जी, KG यादव जी, और आप सबसे रिक्वेस्ट ये भी है कि आप ये कोशिश करें कि जो पहले उठाते हैं या जो भी आप लोग जिसको बताएंगे माइक वहीं पहुंचेगा और जो है जो जवाब देंगे तो उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। और जो जवाब देंगे वो अपना नाम और गांव का नाम जरूर बताएंगे, जिससे कि यहाँ पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं, उसके बाहर से भी लोग आए हैं तो आपके गाँव का नाम भी दूसरे लोगों को पता होना चाहिए। ये एक सिर्फ सांकेतिक है, ये ना माने हमें नहीं मिला, हो सकता है बहुत सारे लोगों को उसका प्रश्न का उत्तर पता हो। अच्छा, एक और बात, स्टूडेंट्स कितने हैं, जरा हाथ खड़े करेंगे? थोड़े ही, ठीक। मेरा पहला प्रश्न है, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। डॉक्टर श्री VP सिंह जी ने बताया था कि क्लस्टर बनाना है।
वो क्लस्टर कितने हेक्टेयर का होना चाहिए? बताएं सर, दामा साहब बताएं। किसी को भी बोल दें, कोई नहीं, सांकेतिक है। दीजिए नेत्रपाल, पहुंचाइए माइक। 50 हेक्टेयर का। न्यूनतम 50 हेक्टेयर का, बिल्कुल सही। अपना नाम, गांव का नाम बताइए और आपका स्वागत है, आप मंच पे आए। मैं मेघराज सैनी जी, जनपद मुरादाबाद से, Very ग्राम good. अमरपुर काशी, तहसील बिलारी। बहुत बढ़िया। आइए प्लीज, प्लीज आइए सर। हाँ यही देंगे। मेरा अगला प्रश्न, हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। मेरा अगला प्रश्न बासमती से। मैंने बहुत सारी बातें बताई, मुझे बताना है पूरे दुनिया में बासमती कहाँ कहाँ होती है। उन राज्यों के, भारत में जो राज्य हैं उनके नाम भी लेने हैं। बताएं सर। इसमें माइक में बोलो। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। और पूरे बताने हैं, आधा नाम काम नहीं चलेगा, पूरे बताए थे। नेक्स्ट। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल और हिमाचल। एक रह गया। हाँ 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 हाँ, अरे आ जाएगा। पंजाब, हाँ हरियाणा, हाँ वेस्टर्न यूपी, हाँ, आपका हिमाचल, उत्तरांचल। 6 हो गए, 7वां रह गया। सातवां कहीं मेरे दिमाग में। अच्छा, वो पीछे देखो उधर से। हाँ नेत्रपाल, उधर से देखो, वो देखो दो। अच्छा कोई नहीं, दो, कहीं भी दो, एक ही बात है। ये तो सांकेतिक है भाई, इसमें कोई वो नहीं सोचना। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल। एक रह गया, ये तो इन्होंने ही बता दिए। जम्मू कश्मीर रह गया तो सर। कोई बात नहीं, एक और रह गया, फिर मेरी गलती गलत थी। इनको दो। ये हाँ, आप किसान है ना? हाँ दीजिए। पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम उत्तर प्रदेश। 7 हो गए ना सर? 6 तो हुए। नहीं, जम्मू कश्मीर हो गया सर पहला, दूसरा पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, ये हो गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया और हिमाचल प्रदेश हो गया और बिहार। बिहार नहीं है भाई, गलत हो गया। हाँ पीछे दीजिए, पीछे पीछे वाले वो। हाँ हाँ, ये खड़े हो गए, इनको दीजिए। इसके बाद आपने पाकिस्तान के 14 राज्य बताए थे। 14 जिले हैं। जिले जी हाँ। हाँ, अभी यहाँ हिंदुस्तान की बात हो रही है। 7 राज्य बताए थे, 7वां राज्य गायब हो गया है। वो बताओ 7वां राज्य, वो पीछे वाले हैं, उनको ट्राई कर लें। छत्तीसगढ़ जय जी। अरे भैया तुम कहाँ पहुँचे। चलो इस प्रश्न को स्किप करेंगे, इस पे अच्छा एक और लास्ट ट्राई कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर, 6 तो हो गए, 7वां बता दो यार। अरुणाचल प्रदेश। हाँ अरुणाचल प्रदेश। अरे भैया नहीं, चलो ठीक है। यस, यहाँ इनको दो ना, तो बोल क्यों नहीं रहे हो? 7वां क्या है? दिल्ली है सर। दिल्ली है। आइए फिर, है दिल्ली भी है भाई 7वां। अब याद रहेगा सबको, ये गारंटी है। यही इन प्रश्नों को पूछने का कारण है। प्लीज आप आइए। मेरा नाम धीरज जी है जी, गांव का नाम पिटाना है। थोड़ा सा कठिन प्रश्न पूछ लूं, थोड़ा सा कठिन। आपने ये बताना है, मैंने आपको निर्यातक बनने के लिए 2 तरह के सर्टिफिकेट बताए थे। वो दोनों कहाँ से मिलते हैं या उनके क्या नाम है, कुछ भी बता दीजिए। आप जवाब दे चुके हैं पहले, जिसने नहीं दिया उनको दीजिए, इनको दीजिए। हाँ देख के भी बता सकते हैं, नहीं देख के बता सकते हैं। कोई नोट तो किया आपने? सर एक तो है ये IE। हाँ वेरी गुड। ETF। हाँ ETF। नहीं, इनको ये भैया को दीजिए। एक तो है सर ICE और एक एपिडा।
ठीक है, ICE नहीं है, वो IEC है, बट कोई बात नहीं, चलेगा, आपके लिए भी तालियां। ये वैसे किसानों से पूछना नहीं चाहिए मुझे, टिपिकल है, लेकिन मैंने कहा आप लोग बड़े उससे भाग ले रहे हैं तो मुझे लगा थोड़ा सा टफ भी करके देख लें। बासमती का निर्यात कितने देशों में होता है? छोड़िए, बहुत आसान। ये देखो किसी को, हाँ इन्हीं को दो, जो बोल चुके उनका नंबर दोबारा मिली बाद में। 155 से ज़्यादा देशों में। बहुत बढ़िया, आइए सर, आइए आप आ जाइए आगे, जो खड़े हैं आगे बैठ जाइए प्लीज़, आइए आगे, सोफे खाली हैं, सीट खाली हैं, सोफे भी खाली हैं। एक और ले लें, फिर बाद में 2 लेक्चर से ले लेंगे। आइए सर, अपना नाम, गांव का नाम जरूर बताएं। माइक पास में रखें मुंह के। बहुत बढ़िया, आइए, स्वागत। इस चरण का ये आखिरी प्रश्न है, फिर 2 लेक्चर हैं, फिर प्रश्न होंगे, उसके बाद फिर हम किसानों को सम्मानित करेंगे। हाँ, अगला प्रश्न है, बासमती धान के ऊपर मैंने बहुत सारी बातें कही। बासमती धान की कुल कितनी प्रजातियां हैं, किसी को पता हैं? देखो जरा, पहले सुनाई नहीं दे रहा, एक इन्हीं से पूछ लो, फिर आगे देख लेंगे। 45, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आइए साहब, अभी फिर मौका मिलेगा। मैं अब निवेदन करूंगा जी, आइए, मेथना से रणवीर सिंह जी प्लीज आइए, आपको मन से निवेदन है, सम्मानित करें। और साथ ही मैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह, मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी से कि वे आए और संक्षेप में 10 मिनट में अपनी केवल किस तरह से जैविक नियंत्रण करना है, चाहे वो गन्ना हो, चाहे वो बासमती हो, या कोई भी आम हो, ये 3 प्रोडक्ट प्रमुख हैं जो निर्यात के लिए यहाँ हो सकते हैं, और हॉपर का नियंत्रण। डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, नोडल ऑफिसर हैं आप यहाँ बायो कंट्रोल लैब में, प्लीज़।